बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम ये नेक्स्ट थ्योरम है इसका चैप्टर नंबर 14 का 14.1.4 ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। इसमें क्या है कि इफ़ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, अगर दो ट्राइंगल आपके पास सिमिलर हैं, देन द मेजर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। देन द मेजर्स ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड, अगर दो सिमिलर आपके पास ट्राइंगल्स हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं वो आपकी क्या होगा कि वो प्रोपोर्शनल होंगी। ये थ्योरम हमारे पास देखने में बहुत लेंथी है, लेकिन इसकी हम 2-3 ट्राइंगल्स जो हैं वो हम प्रूव करेंगे। यहीं हमें ऑटोमेटिकली 3 ट्राइंगल्स नज़र आ रही हैं। 2 आपके पास ये हैं जो एक बड़ी और एक छोटी गिवन दी हुई है, दूसरी आपके पास एक और इस बड़ी के अंदर नज़र आ रही है जो ये आपने कंस्ट्रक्ट की है। तो ये 2-3 हमें ट्राइंगल्स प्रूव करने, और सिर्फ ये देखने में थ्योरम बड़ा है, अदरवाइज़ ये मुश्किल नहीं है। अब गिवन आपके पास क्या है कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है DEF के, ये सिमिलर का साइन है। दैट इज़ जब सिमिलर है तो इट मीन्स कि उसकी हर चीज़ सिमिलर होगी, एक जैसी होगी, बट साइज सिर्फ डिफरेंट है। अब यहाँ देखें, एंगल ए जो होगा वो डी के कॉन्ग्रुएंट होगा, एंगल बी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट ई के होगा, एंड एंगल सी जो होगा वो कॉन्ग्रुएंट एफ के होगा, अगर तो ये दोनों सिमिलर हैं, जो कि हमें गिवन में प्रूफ हमने करना है कि ए बी ओवर डी ई इक्वल होता है AC ओवर DF और BC ओवर EF। ये हमें प्रूव करना है। कंस्ट्रक्शन हमने क्या की, हम सपोजिशन कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि जो वो कह रहे हैं वो सही नहीं कह रहे। कि नंबर 1, एक तो हम ये सपोज कर लेते हैं कि AB ग्रेटर है DE से, जबकि वो कह रहे हैं कि ये सिमिलर है। हम ये सपोज करते हैं कि AB ग्रेटर है DE के। दूसरी सपोजिशन हम ये कर लेते हैं कि AB ग्रेटर नहीं है बल्कि स्मॉलर है, ठीक, स्मॉलर है या इक्वल। ये हमारे पास रीज़न है कि या तो AB ग्रेटर है DE के, दूसरी रीज़न ये हो सकती है कि या फिर ये स्मॉलर है या इक्वल है। ऑन AB टेक अ पॉइंट L, अब हम एक पॉइंट ले लेते हैं AB पे L, सच दैट AL इक्वल होगा DE के, यानी हमने इसके इक्वल ले लिया। हम ये पहला ये सुपोजिशन कह रहे हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि AB जो है वो ग्रेटर है। सो हमने AB पे एक पॉइंट लिया L और AL कितना ले लिया जो हमारा DE के इक्वल था। ऑन AC दूसरी साइड पे हमने ये एक पॉइंट लिया M जो कि DF के इक्वल था। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ज्वाइन कर दिया L और M को बाय लाइन सेगमेंट के, और वो लाइन सेगमेंट की LM। अब हमारे पास एक ये ट्राइंगल बन गए। अब हम पहले इसको देखेंगे। स्टेटमेंट हमारे पास ALM एक ट्राइंगल है DEF। अब उसको हम देखते हैं, उसमें एंगल A कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल D के, जो कि गिवन है। AL कॉन्ग्रुएंट होगा DE के, जो कि आपने कंस्ट्रक्ट किया। AM कॉन्ग्रुएंट होगा DF के, वो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया। सो आपके पास 3 चीज़ें प्रूफ हो गई, और वो क्या थी, साइड, एंगल, साइड, यानी एक ये साइड, एक ये साइड, एक ये एंगल। सो ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट हो गई जो आपने खुद कंस्ट्रक्ट की। अब हमारे पास इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास एंगल L, ये एंगल L, इस जो ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट की है उसमें एंगल L कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल E के, और एंगल M कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल F के। रीज़न हम ये देंगे कि हमारे पास करस्पॉन्डिंग एंगल है ऑफ किसके, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के, जो मैं आपको बता चुकी हूँ कि आपके पास जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती है उसकी फिर रिमेनिंग चीज़ें जो होती हैं वो भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। नाउ
एंगल ई कांग्रुएंट एंगल बी के एंड एंगल एफ कांग्रुएंट एंगल सी के। अब हम ये देखते हैं कि एंगल ई कांग्रुएंट एंगल बी के और एंगल सी कांग्रुएंट है एंगल एफ के, ये बड़ी ट्राइंगल का, वो हमारे पास गिवन था। बट देयरफॉर हम कह रहे हैं कि एंगल एल कांग्रुएंट है एंगल बी के और एंगल एम कांग्रुएंट है एंगल सी के। ये हम रीज़न क्या दे रहे हैं, हम ये दे रहे हैं कि हमने कहा कि जो हमने ट्राइंगल ली थी उसमें हमारे पास एंगल एल कांग्रुएंट था एंगल ई के। सो एंगल एल कांग्रुएंट एंगल ई के था, जबकि बी हमारा कांग्रुएंट है एंगल ई के, तो हमारा एल भी कांग्रुएंट होगा एंगल बी के। सिमिलरली अगर हम कह रहे हैं कि एंगल एम कांग्रुएंट है एंगल एफ के, बट गिवन हमारे पास है कि एंगल एफ कांग्रुएंट है एंगल सी के, सो एंगल एम कांग्रुएंट होगा एंगल सी के। ये आपके पास ट्रांजिटिव कांग्रुएंसी प्रॉपर्टी कह लें आप इसको। अब आपके पास है एल एम इज पैरेलल टू बी सी। एल एम ये पैरेलल है किसके, इस बी सी के। सो ए एल over AB equal to AM over AC, corresponding angles are equal। यहाँ साइड ALM is congruent to एंगल साइड BC। अब यहाँ हम कह रहे हैं AL साइड ओवर AB इक्वल टू AM साइड ओवर AC। AL साइड ओवर AB यानी इसी की जो बड़ी ट्राइंगल है उसके साथ, और AM साइड ओवर AC। और इसकी रीज़न हम फिर वही 14.1 की इसकी रीज़न देंगे कि वहाँ हम प्रूव करके आए हैं कि जब हमारे पास ऐसे डिवाइड में हो तो वो हमारा हम प्रोपोर्शन में लिख सकते हैं। और DE ओवर AB, ये DE ओवर AB और DF ओवर AC, ये आपके पास AL DE के कांग्रुएंट है और AM आपके पास DF के कांग्रुएंट है, और वो आपने कंस्ट्रक्ट की थी जो हमने पहली ये ट्राइंगल प्रूव की थी उसके अकॉर्डिंग। सिमिलरली बाय इंटरसेप्टिंग सेगमेंट ऑन BA एंड BC वी कैन प्रूव दैट के इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास क्या है, BA और BC। वी कैन प्रूव दैट DE ओवर AB, ये DE ओवर AB बड़ी के ट्राइंगल को हम यहाँ देख रहे हैं इक्वल होगा EF ओवर BC, यानी EF ओवर ये BC। इसको हम 2 का नाम दे देते हैं। दस DE ओवर AB, ये DE ओवर AB इक्वल है DF ओवर AC के, बट यहाँ आप देख रहे हैं DE ओवर AB इक्वल है EF ओवर BC के, तो हम ये इसकी जगह ये भी पुट कर सकते हैं कि ये फिर आपस में तीनों इक्वल होंगे बाय 1 एंड 2। दोनों का अगर हम कंबाइन करते हैं तो फिर हमारे पास ये तीनों सेम आ जाती हैं। जब ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो ये आपस में भी तीनों ही। सेकंड, अब हम कहते हैं कि इन्हीं का अगर हम रेसिप्रोकल ले लें तो ये AB ओवर दिस, AC ओवर दिस एंड BC ओवर दिस हो जाएगा। नंबर 2, इफ़ AB, अब हमारे पास है ये सेकंड रीज़न, सेकंड जो हमने पोजीशन की थी वो है, वो कहता है कि इफ़ AB इज़ लेस देन DE के है, तो हम क्या कहेंगे कि हम प्रूव करेंगे बाय टेकिंग इंटरसेप्ट ऑन द साइड्स ट्राइंगल DEF के। इफ़ AB इज़ इक्वल टू DE, अगर AB DE के इक्वल है तो हमारे पास ट्राइंगल ABC और करस्पॉन्ड ट्राइंगल DEF, यानी जो उन्होंने पहले बताई उस ट्राइंगल को हम इसके साथ करके देख लेते हैं। ट्राइंगल ABC करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल DEF, जिसमें एंगल A इस कांग्रुएंट था एंगल D के, गिवन था, एंगल B इस कांग्रुएंट था एंगल E के, वो भी गिवन था, एंड AB इस कांग्रुएंट था DE के, AB इस कांग्रुएंट था DE के, वो भी आपके पास गिवन था।
सो ट्राइंगल ABC, इसमें आपके पास 2 एंगल और एक साइड्स आपके पास, जिससे आपने इसको प्रूव किया। सो AB over DE equal to AC over DF equal to BC over EF equal to 1 यानी AC इक्वल टू कांगुरेंट है DF के और BC कांगुरेंट है EF के। सो ये आपके रीज़न से हैंस द रिज़ल्ट इज़ ट्रू के ये तमाम केसेस में ये रिज़ल्ट ट्रू होता है। अगर हमने ये इसको और इसको सिमिलर कह दें या हमने नई कंस्ट्रक्ट की थी उसको और उसको सिमिलर कह दें तो ये यही वाला हमारे पास लॉ अप्रूव होगा जो हमने 14.1.1 में किया कि अगर 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर हों तो मेजर देयर करस्पॉन्डिंग साइड जो हैं वो प्रोपोर्शनल होती हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप गौर से पढ़ें, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और फिर इसको प्रैक्टिस करें ऑन देयर नोटबुक्स। सो ऑन योर नोटबुक्स, और इंशाल्लाह ये आपका चैप्टर कल ख़त्म हो जाएगा। बाकी आपके पास इसकी 2 एक्सरसाइजेज़ हैं जिसमें 2-2 3-3 क्वेश्चंस हैं, वो हम बाद में करवाएंगे। उसके मैंने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हुए हैं, फिर भी अगर नहीं समझ में आएगी तो फिर इंशाल्लाह आपको करवा दूँगी। सो टिल टू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।